इस जांच पड़ताल में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज मध्य प्रदेश के इंदौर की एक ऐसी सच्ची घटना पर नजर डालेंगे जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि डिजिटल दुनिया की एक छोटी सी लड़ाई कितनी खौफनाक हो सकती है। एक ऐसी न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन जो शुरू होती है एक मोबाइल स्क्रीन से और खत्म होती है एक दर्दनाक मौत पर। 3 लाख रुपए। देखा जाए तो आज के इस दौर में ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लगती, लेकिन इस एक्सप्लेनर में यही वो एग्जैक्ट कीमत है जिस पर एक 32 साल के इंसान की जान चली गई। एक आम सा ऑनलाइन गेमिंग का उधार जिसने सीधे मर्डर का रूप ले लिया। एक खौफनाक शुरुआत, इंदौर की घटना। बात है 7 मई की। इंदौर के बेतमा पुलिस स्टेशन इलाके में 32 साल के समीर पटेल का शव मिलता है। अब जाहिर है किसी आम दिन पर अचानक ऐसी बॉडी मिलना किसी साधारण हादसे का नतीजा तो नहीं था। जैसे ही लोकल अथॉरिटीज को इस बात का पता चला, वहां से तुरंत एक बेहद स्विफ्ट और अर्जेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन की नींव पड़ गई। पुलिस जांच का सफर, क्राइम सीन से सीधा कस्टडी तक। इस इन्वेस्टिगेशन की टाइमलाइन एकदम क्लियर और फास्ट पेस रही है। 7 मई को बॉडी मिलने के ठीक बाद अथॉरिटीज को तुरंत एक बेहद अहम गुप्त सूचना यानी एक क्रूशल टिप ऑफ मिलती है, और इसी टिप ऑफ के आधार पर बिना वक्त गंवाए एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया जाता है। क्राइम सीन से अरेस्ट तक का यह सफर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। संदिग्ध की गिरफ्तारी, टिप ऑफ पर तुरंत एक्शन। गिरफ्तारी की डिटेल्स सच में चौंकाने वाली हैं। पुलिस ने टिप टॉप के बाद जिसे पकड़ा वो कोई बड़ा शातिर अपराधी नहीं था, बल्कि 19 साल का एक लड़का था, रमजान पटेल। शुरुआती पूछताछ में ही रमजान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने माना कि दोनों के बीच एक बेहद गुस्से भरी बहस हुई और उसी झड़प के दौरान उसने समीर के सर पर एक पत्थर से वार कर दिया। एक पत्थर, एक बहस और एक जानलेवा चोट। जानलेवा गेमिंग मोटिव, इस कर्ज का पूरा ब्रेकडाउन। आखिर ये फेटल झड़प हुई क्यों? इसका जवाब इन नंबर्स में छुपा है। ऑनलाइन गेमिंग में टोटल लॉस था 10 लाख रुपए का। अब सबसे ध्यान देने वाली बात यहां यह है कि इस 10 लाख में से 7 लाख रुपए पहले ही लौटाए जा चुके थे, यानी मैक्सिमम पेमेंट हो चुकी थी। बचा था सिर्फ 3 लाख रुपए का हिस्सा। सोचिए, 10 लाख के नुकसान में 7 लाख वापस आने के बाद भी ये बचा हुआ छोटा सा अमाउंट ही इस वायलेंस और मौत का प्राइमरी मोटिव बन गया। अनसुलझे सवाल और पुलिस की जारी इन्वेस्टिगेशन। फिलहाल सस्पेक्ट भले ही पुलिस कस्टडी में हो, लेकिन ये जांच अभी पूरी नहीं हुई है। अथॉरिटीज अब आरोपी और मृतक दोनों के मोबाइल फोन्स की बहुत बारीकी से जांच कर रही हैं। वो ये एग्जैक्ट ड्यूरेशन पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये लोग कब से इस ऑनलाइन गेमिंग की लत के शिकार थे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस गेमिंग एक्टिविटी में और भी लोग शामिल थे? इस पूरे नेटवर्क को अनकवर करने पर लगातार काम चल रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बेहद गंभीर सवाल पीछे छूट जाता है। डिजिटल गेमिंग के इस छुपे हुए अनरेगुलेटेड अंडरवर्ल्ड में ऐसे और कितने खतरे हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं? जब एक छोटी सी वर्चुअल स्क्रीन का खेल असली जिंदगी ले लेता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि इन ऑनलाइन स्पेसेस में और भी बड़े खतरे छुपे हो सकते हैं। इस जांच पड़ताल का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।